नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर। आज की क्लास में हम 7 मार्च 2022 का करंट अफेयर कवर करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी रवि दहिया के बारे में कि विश्व रेसलिंग रैंकिंग में रवि दहिया का जो स्थान है वो कौन सा था, तीसरा स्थान था। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था बजरंग पूनिया के बारे में कि बजरंग पूनिया जो है उनका जो स्थान मिला था उन्हें छठा स्थान मिला था। उसके अलावा आपको बताया गया था कि अत्याधुनिक सुरक्षा वाली जो जेल है इसका निर्माण किया गया है हरियाणा के रोहतक ज़िले में। कहाँ पे किया जाएगा? तो हरियाणा के रोहतक ज़िले में इसका निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के वर्तमान में जो जेल मंत्री हैं या ऊर्जा मंत्री हैं वो हैं हमारे रणजीत सिंह चौटाला, जो कि रानिया से एमएलए चुने गए हैं और निर्दलीय, इनकी कोई पार्टी नहीं है, निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़े थे। उसके अलावा आपको बताया गया था उद्योग एवं वाणिज्य में हरियाणा का सॉफ्टवेयर निर्यात में तीसरा स्थान आता है और हरियाणा का जो नंबर 1 जिला है वो है गुरुग्राम, और इसीलिए गुरुग्राम को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए, उसके बाद आपको बताया गया था कि हरियाणा सरकार ने समाज कल्याण के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम था मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी। कौन सी थी? मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी, जिसके अंदर गांव के 5 अनुभवी व्यक्तियों को चुना जाएगा और उन्हें प्रत्येक 100 घरों का एक सारथी बनाया जाएगा जो उन लोगों की देखरेख करेगा कि वो किस प्रकार काम करते हैं और किस तरह के कार्य करते हैं। ये थी मुख्यमंत्री सतो उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना। चलिए, आज की क्लास में हम अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। आज में ज़बरदस्त सेशन रहेगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना रहेंगी, तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा की किस बेटी को नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और इसी समय हरियाणा की एक बेटी जिसे नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आपसे पूछा गया है कि वो कौन है, तो याद रखिएगा नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वो हरियाणा की बेटी है प्रियंका सौरभ। कौन है? प्रियंका सौरभ। देखिए, प्रियंका सौरभ जो है ये एक लेखिका है और इनका जो संबंध है बड़वा गांव से, और ये बड़वा गांव जो है ये भिवाड़ी जिले की सिवानी का है। और याद रखिएगा ये जो सिवानी है यहाँ से संबंध रखते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के एक नेता जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, वो भी हरियाणा के सिवानी में ही पैदा हुए थे। तो याद रखिएगा कि नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रियंका सौरभ को। किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका सौरभ को सम्मानित किया गया है। और ये क्या काम करती हैं? तो ये एक राइटर हैं, एक लेखिका है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है बड़वा गांव भिवानी से। कहाँ से? तो बड़वा गांव भिवानी से इनका संबंध है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट हरियाणा के किस जिले में लगाया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश में पहली बार एक हाइड्रोजन का प्लांट लगाया गया है और वह प्लांट हरियाणा राज्य में लगाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि हरियाणा राज्य के किस जिले में वो लगाया गया है? तो याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन का प्लांट लगाया गया है ये हरियाणा के जींद जिले में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? तो ये हरियाणा के जींद जिले में लगाया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी बनेगी? देखिए, आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है नया विभाग भी बना रही है और इसीलिए एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी भी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी बनाई जाएगी। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक खेती के लिए एक नया विभाग भी बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो एक नया विभाग भी बनाया जाएगा। चलिए, तो आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी जो है ये कहाँ पर बनेगी? तो ये बनेगी स्मार्ट सिटी में, और स्मार्ट सिटी है हमारी यहाँ पे गुरुग्राम। आप जानते हो कि हरियाणा में 3 स्मार्ट सिटी है जिसमें अगर आप बात करें तो सबसे पहले गुरुग्राम, दूसरी हमारी फरीदाबाद और तीसरा हमारा करनाल जिला। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? स्मार्ट सिटी है। तो ये बनेगी हमारी फार्मिंग मंडी जो है ये गुरुग्राम जिले में। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि पेनोरमा विज्ञान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। देखिए जी, विज्ञान केंद्र है एक जिसका नाम है पेनोरमा, और ये जो पेनोरमा विज्ञान केंद्र है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, और आज की क्लास में फिर से इसके बारे में बात आई है तो करते हैं। चलिए, पेनोरमा विज्ञान केंद्र जो है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ पर है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। इसका उद्घाटन जो है वो मार्च 2001 में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा किया गया था। विज्ञान का नाम आया है तो याद रखिएगा, हरियाणा की जो विज्ञान नगरी है या जो साइंस सिटी है वो है अम्बाड़ा। कौन सी है? अम्बाड़ा, क्योंकि वैज्ञानिकों के जितने भी उपकरण होते हैं उसमें से 30 से 35% जो हिस्सा तैयार होता है वो हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में होता है। इसीलिए इसे हम साइंस नगरी, साइंस सिटी या विज्ञान नगरी के नाम से जानते हैं। तो पेनोरमा विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। चलिए बात करते हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो 6 मार्च को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, यानी हरियाणा की धर्म नगरी या हरियाणा की पवित्र नगरी में स्थित है आपका पेनोरमा विज्ञान केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप में किस जिले की छोरियों ने खिताब जीता है। तो देखिए, सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में, जो कि भिवानी में आयोजित हुई थी, और इसके अंदर जो है छोरियों ने खिताब जीता है। तो आपसे पूछा गया है उनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा उनका संबंध है कैथल जिले से। कहाँ से है? तो कैथल की छोरियों ने कुराश चैंपियनशिप को जीता है। तो याद रखिएगा कि सब कुराश चैंपियनशिप जो है ये भिवानी में आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी? भिवानी में आयोजित हुई थी, और कैथल की छोरियों ने ये खिताब जीता है और अपने नाम किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कुराश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? भिवानी में। किसने जीता? कैथल की छोरियों ने जीता। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है कि पानीपत जिले की किस बेटी का सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है उसके अंदर पानीपत जिले की एक बेटी है जिसका चयन हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि वो बेटी कौन सी है जिसका चयन हुआ है? मुदिता जागलान, रानी रामपाल, श्वेता पूनिया या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हो बहुत ही अच्छी तरीके से कि जो रानी रामपाल है ये तो शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है, और ये तो वर्तमान में हॉकी की प्लेयर है भी। श्वेता पूनिया के बारे में आप लोग जानते हो कि श्वेता पूनिया जो है ये जोध का गांव सिरसा से संबंध रखती है, और हाल ही में जो अभी चैंपियनशिप पीछे हुई थी उसके अंदर जो लीडर थी या जो नेतृत्व करता थी वो थी श्वेता पूनिया। तो ये दोनों के दोनों तो हॉकी की खिलाड़ी हैं पहले से ही। तो जो नई बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है मुदिता जागलान। कौन बनी है? तो वो बनी है पानीपत जिले की बेटी मुदिता जागलान। चलिए बात करते हैं मुदिता जागलान के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि पानीपत की बेटी पीयू की छात्रा मुदिता हॉकी टीम में शामिल हुई हैं। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम ए में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। तो ये पीयू की छात्रा है और इसका जो है हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ है। देख लीजिए, आपको फोटो भी दिखाई गई है और पूरी इसमें आपको न्यूज़ भी दिखाई गई है। तो है ये पानीपत की बेटी जिसका नाम है मुदिता जागलान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के बॉडी बिल्डर भारत, देखिए ये भरत नाम लिखा हुआ है, भारत नहीं ये भरत है। भरत ने अमेरिका में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंडीगढ़ का एक बॉडी बिल्डर है जिसका नाम है भरत, और इसने अमेरिका के कोलंबस में हुई थी एक प्रतियोगिता जिसका नाम था अर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता। कौन सी थी? अर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता 2022, और इसके अंदर इसने जो पदक जीता है वो पदक था रजत। कौन सा पदक था? तो इसने रजत पदक जीता है। चलिए बात करते हैं कि इसका जो आयोजन किया गया था ये कोलंबस में किया गया था, और कोलंबस जो है ये कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में। अर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता हुई थी और इसका जो है इसके अंदर चंडीगढ़ के एक बॉडी बिल्डर भरत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, और दूसरे स्थान में उसने रजत पदक को जीता। अर्नोल्ड क्लासिक जो है यह मिस्टर ओलंपिया के बाद में बॉडी बिल्डिंग का दूसरा सबसे बड़ा शो है। देखिए जो अर्नोल्ड क्लासिक जो है ये मिस्टर ओलंपिया के बाद में इसका दूसरा नंबर आता है,
और जो भरत है चंडीगढ़ से संबंध रखने वाला, इसने भी कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। मेडल कौन सा लिया? रजत पदक। आयोजन कहाँ पर हुआ था? कोलंबस में हुआ था। कोलंबस कहाँ पे है? अमेरिका में है। देखिए आपको दिखाया गया है कि चंडीगढ़ के बॉडी बिल्डर भरत ने अमेरिका में जीता रजत पदक, और ये जो फोटो दिखाई दे रही है ये है भरत की, जिसका संबंध कहाँ से है? हरियाणा के चंडीगढ़ से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय का उद्घाटन किस जिले में किया गया? पंचकुला, मेवात, महेंद्रगढ़, झज्जर। देखिए स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय जो है यह एक ऐतिहासिक बनेगा संग्रहालय, जिसके अंदर ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करके रखा जाएगा या उनका कलेक्शन किया जाएगा। तो इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन हुआ है झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर में हुआ है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो लागत रहेगी वो रहेगी 100 करोड़ रुपए। कितनी लागत रहेगी? 100 करोड़ रुपए। और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। देखिए स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय बनेगा ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी का अहम केंद्र, ये बात कही है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री ने झज्जर की करोड़ों की विकास योजनाओं को दी सौगात। बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड व ऑफिसर कॉलोनी का किया लोकार्पण, और इसी के साथ साथ आवासीय कॉलोनी का भी इन्होंने शिलान्यास किया। आपको भी दिखाया भी गया है कि झज्जर में इसका शिलान्यास कर रहे हैं कौन? हरियाणा के सीएम। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। चलिए सबसे पहले हमने रिवीजन किया, अब उसके बाद हमने पढ़ा कि एक बेटी को नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका नाम है प्रियंका सौरभ, और प्रियंका सौरभ का जो संबंध है ये है बड़वा गांव भिवानी से। चलिए उसके बाद हमने बात की कि देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट जो है ये हरियाणा के जींद जिले में लगाया जाएगा, और हरियाणा में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी भी बनेगी, जो कहाँ पे बनेगी? जो गुरुग्राम जिले में बनेगी। और ऑर्गेनिक खेती के लिए ही एक नया विभाग बनाया गया है, और उस विभाग के बारे में भी हमने बता दिया आपको। चलिए अगला है पैनोरमा विज्ञान केंद्र। पैनोरमा विज्ञान केंद्र जो है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बनेगा, इस बना हुआ है, और इसका उद्घाटन 6 मार्च 2001 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। सब जूनियर क्रॉस चैंपियनशिप में कैथल जिले की छोरियों ने अवार्ड जीता था, और ये भिवानी में आयोजित हुई थी। चलिए पानीपत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, बताइए कि पानीपत जिले की किस बेटी का सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ? तो वो है मुदिता जांगलान। रानी रामपाल का संबंध पूछे तो शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। श्वेता पूनिया का संबंध पूछे तो जोध का सिरसा से है। चंडीगढ़ के बॉडी बिल्डर भरत ने अमेरिका में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था। संबंध कहाँ से है? चंडीगढ़ से है। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका के कोलंबस में हुआ था। कहाँ पे हुआ? कोलंबस में हुआ था। चलिए और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो ये थी अर्नाल्ड क्लासिक 2022। कौन सा नंबर आता है? दूसरा। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय का उद्घाटन किया गया झज्जर में, किसने किया था? तो हरियाणा के सीएम ने किया था, और हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जो है इनका उद्घाटन किया गया था। चलिए लास्ट में आपके लिए आज एक कोट की जगह कुछ दिया हुआ है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आपकी जो पीडीएफ रहेगी वो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पर। तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर जो है आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और क्लास को लाइक करें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।